नमस्कार दोस्तों, अखबार जब आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे Realme C3 के PUBG मोबाइल के ग्राफिक्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यार आप सभी को पता ही होगा कि 0.19.0 अपडेट के बाद में Realme C3 के अंदर जो स्मूथ अल्ट्रा वाला ऑप्शन था, मतलब जो अल्ट्रा फ्रेम रेट वाला ऑप्शन था, मतलब 40 FPS, उसको रिमूव कर दिया गया था। अब इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, 2 दिन पहले मैंने डाला था उस वीडियो को, और वहाँ पर मैंने बताया था कि भैया जो ऑप्शन है ना वो रिमूव हो चुका है और गलती Realme वालों का नहीं है, गलती PUBG वालों का है। और उस वीडियो के नीचे ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमारे पास Samsung Galaxy A50 है, वहाँ से भी भैया जो फ्रेम रेट है ना उसको मतलब कम कर दिया गया है। Samsung Galaxy A50 में एक्सट्रीम तक आ रहा था, मतलब 60 FPS तक आ रहा था, लेकिन 0.19.0 अपडेट के बाद में वो 30 FPS हो गया। इसके अलावा भैया वीवो के कुछ यूजर्स थे जिन्होंने कमेंट किया था उस वीडियो के अंदर कि उनके फ़ोन में भी जो ग्राफिक्स है ना वो डिक्रीज हो चुका है। साथ में Realme 6 के अंदर भी इशू आ रहा था, एक्सट्रीम तक पहले आता था लेकिन 0.19 के बाद में वो अल्ट्रा हो गया। तो मैंने जैसा बताया था ना कि ये जो इशू है ना ये PUBG का इशू है, ना कि मोबाइल का। और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जाके भैया रिपोर्ट मारो, मतलब रिपोर्ट नहीं, रिव्यू डालो प्ले स्टोर में जाके। और बहुत सारे लोगों ने यार रिव्यू डाला, बहुत सारे लोगों ने 1 स्टार भी रेटिंग किया। और उसके बाद में कल सुबह एक अपडेट आया 2 MB का, किसी को 5 MB का अपडेट मिला है, मेरे को 2 MB का अपडेट मिला है, क्योंकि मैं PUBG कोरियन खेलता हूँ तो हो सकता है जो साइज़ है ना वो थोड़ा सा और कम हो। तो मुझे भैया मिला है 2 MB का अपडेट। और उस अपडेट को करने के बाद में अगर आप जाओगे सेटिंग में उसके बाद ग्राफिक्स में ना, तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वाला ऑप्शन है वो वापस आ चुका है, मतलब स्मूथ अल्ट्रा भी आ चुका है, साथ में बैलेंस्ड अल्ट्रा भी आ चुका है। जब स्टार्टिंग में यार 0.19 का अपडेट आया था ना तब यहाँ पे स्मूथ हाई आ रहा था, बैलेंस्ड भी हाई आ रहा था, और HD तो हाई में ही अवेलेबल है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा था। लेकिन 2 MB का जो अपडेट आया ना कल, उस अपडेट को करने के बाद में आपको अल्ट्रा वाला जो फ्रेम रेट है वो देखने को मिल जाएगा। अब मैंने यार कुछ कमेंट्स देखा, उन्होंने 2 MB का अपडेट किया है, उसके बाद में भी जो अल्ट्रा फ्रेम रेट वाला ऑप्शन है वो वापस नहीं आया है। तो उनके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप अपने फ़ोन के नहीं, सॉरी, आप अपने PUBG मोबाइल के सेटिंग में चले जाओ। उसके बाद में जो बेसिक है ना, बेसिक के नीचे आपको यहाँ पे एक लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा। इस लॉग आउट के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करके ओके कर दो, ठीक है। उसके बाद में जो गेम है ना वो लॉग आउट हो जाएगा। इससे गेम डिलीट नहीं होगा, बस लॉग आउट होगा, ठीक है। मतलब अगर आपने इस गेम को किसी अकाउंट के साथ में लिंक करके रखा है ना तो आप लॉग आउट आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। अगर आप गूगल प्ले को काम में लेते हो या फिर फेसबुक से लॉगिन करते हो या फिर ट्विटर से लॉगिन करते हो तो आप सिंपल सा लॉग आउट कर दो। उसके बाद में आपको एक रिपेयर का बटन मिलेगा, ठीक है। लैंग्वेज के नीचे आपको एक रिपेयर का बटन मिलेगा, इस रिपेयर के बटन के ऊपर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे ये जो आ रहा है ना रूटीन रिपेयर, सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है इस पर टिक लगाओ, और जो रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग है ना इस पर टिक लगाओ। टिक लगाने के बाद में आप सिंपल सा ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा कि क्लाइंट रिपेयर्ड, प्लीज़ रिस्टार्ट द गेम। अब गेम को रिस्टार्ट करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों गेम को रिस्टार्ट करने के बाद में आपके सामने एक अपडेट आएगा जो कि 16 MB से लेके 20 MB के बीच में हो सकता है। तो आपको ना ये अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इस अपडेट को कर लेता हूँ, और उसके बाद में मतलब अपडेट करने के बाद में आपको जो अल्ट्रा FPS वाला ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी फ़ोन्स के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन Realme C3 अगर आप यूज़ करते हो या फिर Narzo 10A अगर आप यूज़ करते हो तो इस तरीके से आप अल्ट्रा सेटिंग को वापस लेके आ सकते हो। देखो, वैसे तो नॉर्मली आ रहा है, मतलब जो 2 MB का अपडेट मिला था ना कल, उस अपडेट को करने के बाद में नॉर्मली ग्राफिक्स वापस आ रहा है, मतलब जो फ्रेम रेट है वो वापस आ रहा है नॉर्मली। लेकिन अगर आपके फ़ोन में जो अल्ट्रा FPS वाला ऑप्शन है ना वो अगर आपके फ़ोन में वापस नहीं आ रहा है तो आप ये ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। मतलब आप लॉग आउट कर दो, उसके बाद में रिपेयर वाले बटन पर जाके रूटीन रिपेयर और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे टिक लगा के ओके कर दो। उसके बाद में एक बार रिस्टार्ट करो, फिर आपके सामने एक अपडेट आएगा, उस अपडेट को वापस कर लो। उसके बाद में आप जाके गेम के अंदर चेकआउट करोगे तो आपको स्मूथ अल्ट्रा और बैलेंस अल्ट्रा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से मैं लॉगिन करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फाइनली लॉबी के अंदर आ चुका हूँ, मतलब जो लॉगिन है ना वो सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपको एक और काम करना है, ठीक है, वरना आपको अल्ट्रा FPS नहीं मिलेगा। आपको जाना है सबसे पहले सेटिंग में, उसके बाद में ग्राफिक्स में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बैलेंस्ड मीडियम और बैलेंस्ड हाई, मतलब अभी भी बैलेंस अल्ट्रा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्मूथ के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे हाई पे लगाना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके करोगे ना उसके बाद में आपको एक बार रिस्टार्ट मारना है, मतलब वापस आपको एक बार रिस्टार्ट मारना है। रिस्टार्ट मारने के बाद में यहाँ पे आपको 110% अल्ट्रा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से मैं रिस्टार्ट मारता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों यार मैं रिस्टार्ट मार के वापस आ चुका हूँ। अब दोस्तों जाते हैं सेटिंग में, उसके बाद में ग्राफिक्स में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बैलेंस्ड अल्ट्रा वाला ऑप्शन और साथ में स्मूथ अल्ट्रा वाला ऑप्शन। कहने का मतलब यार आपको 2 बार रिस्टार्ट मारना है। पहले आपको एक बार रिपेयर करना है, मतलब लॉग आउट करके आपको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के बाद में आपके सामने अपडेट आएगा 16 MB से लेके मतलब 15 MB से लेके 20 MB के बीच में। उस अपडेट को करने के बाद में आपको एज अ डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स बैलेंस्ड और मीडियम मिलेगा। अल्ट्रा का ऑप्शन तब भी अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको स्मूथ हाई पे सिलेक्ट करके ओके कर देना है। फिर आपको गेम को रिस्टार्ट मारना है, मतलब वापस रिस्टार्ट मारना है। उसके बाद में जाके आपको स्मूथ अल्ट्रा और बैलेंस अल्ट्रा वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 2 बार रिस्टार्ट मारना है। तो अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपको अल्ट्रा FPS वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मतलब अभी भी यार गेम के अंदर थोड़ा सा बग है, जो कि मतलब ये जो रिस्टार्ट करना पड़ रहा है ना, ये भी बेसिकली एक बग है जो कि उम्मीद कर रहे हैं आगे आने वाले किसी अपडेट के जरिए फिक्स हो जाएगा। आई थिंक 0.20.0 में तो फिक्स हो ही जाएगा। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहना, हमेशा स्मार्ट रहिए।